एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी माधवी और 10 साल के बेटे मंगू के साथ रहता था। यह परिवार बेहद गरीब था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जहां की दीवारें मिट्टी की थीं और छत फूस से बनी थी। उनका जीवन केवल खेती पर निर्भर था। खेत ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। रोज सूरज उगने से पहले रमेश अपने खेतों की ओर निकल जाता और माधवी घर के कामकाज के साथ साथ थोड़ी बहुत मदद भी खेत में करती। मंगू एक नटखट लेकिन समझदार बच्चा था, जो अपने माता पिता की गरीबी को भले न पूरी तरह समझता था, लेकिन उनके संघर्ष को दिल से महसूस करता था। एक दिन गांव में तेज तूफान और भारी बारिश आई। वह रात ऐसी थी जिसने रमेश के सपनों और उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। खेतों में लगी सारी फसल तबाह हो चुकी थी। कीचड़, पानी और बर्बादी हर ओर फैली थी। अगली सुबह रमेश और माधवी टूटे हुए दिल से खेतों को देखने पहुंचे। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा? हम तो लुट गए माधवी, अब क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, रमेश ने भर्राए हुए गले से कहा। लेकिन जब उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक अजीब सा दृश्य नजर आया। पूरा खेत बर्बाद हो चुका था, पर खेत के कोने में एक केला का पेड़ वैसे ही ताजा, हरा भरा और मजबूत खड़ा था जैसे उसे कोई तूफान छू भी नहीं सका। यह वही पेड़ था जो मंगू के दादाजी ने उसके जन्म के दिन लगाया था। जाते जाते उन्होंने कहा था, बेटा, ये पेड़ हमेशा तेरा साथ देगा, बस तू इसका ध्यान रखना। और मंगू ने बचपन से इस पेड़ को प्यार दिया था, जैसे वह उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। वह रोज सुबह उठकर उसे पानी देता, उसकी पत्तियों से बातें करता और कभी कभी उसे गले लगाकर अपने दादाजी को याद करता। अब जब भूख से तड़पता मंगू अपनी मां से खाना मांगता है तो माधवी की आंखें भर आती हैं, क्योंकि घर में अब एक दाना भी नहीं बचा। उदास होकर मंगू फिर उसी पेड़ के पास जाता है और रोते हुए कहता है, दादाजी, आज बहुत भूख लगी है, घर में खाने को कुछ नहीं है, काश आप होते तो कुछ कर पाते। उसके आंसू पेड़ की जड़ों में गिरते हैं और तभी एक चमत्कार होता है। केले के पेड़ पर अचानक एक बड़ा और ताजा केले का गुच्छा उगाता है। मंगू चौंक कर देखता है और दौड़कर केले तोड़कर अपनी मां को देता है। उसकी मां पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर जल्दी से केले की सब्जी बनाती है और कुछ केले से चिप्स बना देती है। अगले दिन उनकी पड़ोसन ललिता आती है और चिप्स छककर हैरान रह जाती है। अरे वाह माधवी, ये तो बहुत स्वादिष्ट चिप्स हैं। क्या तुम मेरे लिए 10 किलो चिप्स बना सकती हो? मैं अपने मायके ले जाना चाहती हूँ। माधवी और रमेश को पहले तो विश्वास नहीं होता कि उनके बनाए हुए चिप्स इतने पसंद किए जाएंगे, पर वे खुशी खुशी काम में लग जाते हैं। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब अगले दिन रमेश उस पेड़ के पास जाता है और देखता है कि पेड़ पर हजारों केले लगे हैं। अब हर दिन पेड़ पर नए केले उगते हैं और रमेश माधवी मिलकर चिप्स बनाते हैं। रमेश ठेला लगाकर बाजार में बेचने जाता है और देखते ही देखते उनके चिप्स पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं। लोग दूर दूर से उनके चिप्स खरीदने आने लगते हैं। धीरे धीरे रमेश और माधवी ने इतना पैसा कमा लिया कि उन्होंने गांव में एक बड़ी दुकान खोल ली। लेकिन उनकी अच्छाई यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपने जैसे जरूरतमंद लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया। रमेश ने बेरोजगार लोगों को दुकान पर काम देना शुरू किया और माधवी ने गांव की महिलाओं को चिप्स बनाने में शामिल कर लिया। अब वह केला का पेड़, जो कभी सिर्फ एक छोटा पौधा था, न जाने कितनी जिंदगियां बदल रहा था। वह एक प्रतीक बन चुका था, आशा, मेहनत और प्यार का प्रतीक। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रमेश का व्यवसाय फैलता गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने गांव, अपने संघर्ष और उस जादुई पेड़ को नहीं भुलाया। आज भी गांव के बच्चे उस पेड़ को देखकर कहते हैं, ये वही पेड़ है जिसने मंगू और उसके परिवार की किस्मत बदल दी थी।